प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube के फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील कुमार शुक्ला आप लोगों को कक्षा 12 के हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अभिनव मनुष्य, यह अभिनव मनुष्य जो शीर्षक कविता है, यह कुरुक्षेत्र रचना से ली गई है। इसके कुछ पद्यांशों का हिंदी व्याख्या हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आइए इसके शेष पद्यांशों का हिंदी व्याख्या देखते हैं। क्या कहते हैं दिनकर जी। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। मनुज मतलब मनुष्य, ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मांड। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं। कवि कहते हैं यानी दिनकर जी कहते हैं, मनुष्य इस ब्रह्मांड का सबसे ज्ञानी प्राणी है। मनुष्य ने सब कुछ ज्ञात कर लिया है, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। अब इससे पृथ्वी या आकाश का कोई भी रहस्य छिपा नहीं है, अर्थात सब कुछ जान लिया है। यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम, कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। आगे कवि कहते हैं कि यह मनुष्य जिसकी बुद्धि बहुत तीव्र है। उद्दाम मतलब तीव्र, शिखा यहाँ शिखा का मतलब बुद्धि से लेंगे। कहते हैं दिनकर जी, यह मनुष्य जिसकी बुद्धि बहुत तीव्र है और मनुष्य के लिए इस बुद्धि को चर और अचर सभी प्राणी भक्ति युक्त प्रणाम करते हैं। मनुष्य जिसकी बुद्धि बहुत तीव्र है और मनुष्य के इस बुद्धि को चर और अचर सभी प्राणी भक्ति युक्त प्रणाम करते हैं। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। आगे कवि कहते हैं कि यह मनुष्य जो इस संसार का सबसे सुंदर रचना है। जो सृष्टि मतलब रचना, जो इस संसार का सबसे सुंदर रचना है, इस संसार का श्रृंगार है और मनुष्य के भीतर ज्ञान का विज्ञान का प्रकाश का भंडार है। और मनुष्य के भीतर ज्ञान का विज्ञान का और प्रकाश का भंडार है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय। मनुष्य ने आकाश से पाताल तक सब कुछ जान लिया है। मनुष्य ने आकाश, व्योम मतलब आकाश, आकाश से पाताल तक सब कुछ जान लिया है। पुनः एक बार इसको देख लेते हैं, केवल व्याख्या। कवि कहते हैं कि मनुष्य इस ब्रह्मांड का सबसे ज्ञानी प्राणी है। मनुष्य ने सब कुछ ज्ञात कर लिया है। अब इससे पृथ्वी या आकाश का कोई भी रहस्य छिपा नहीं है, अर्थात सब कुछ जान लिया है। आगे कवि कहते हैं कि यह मनुष्य जिसकी बुद्धि बहुत तीव्र है और मनुष्य के इस बुद्धि को चर और अचर सभी प्राणी भक्ति युक्त प्रणाम करते हैं। आगे कवि कहते हैं कि यह मनुष्य जो इस संसार का सबसे सुंदर रचना है, इस संसार का श्रृंगार है और मनुष्य के भीतर ज्ञान का विज्ञान का प्रकाश का भंडार है। मनुष्य ने आकाश से पाताल तक सब कुछ जान लिया है। आगे कवि कहते हैं, पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। आगे कवि कहते हैं कि मनुष्य आकाश से पाताल तक सब कुछ जानने का श्रेय दिया जाता है। यानी मनुष्य को आकाश से पाताल तक सब कुछ जानने का श्रेय दिया जाता है, किंतु यह उसका वास्तविक परिचय नहीं है। यह श्रेय तभी मिलेगा
जब उसके बुद्धि और मन पर, जब उसके, यह श्रेय तब उसका माना जाएगा जब उसके बुद्धि और मन पर उसके हृदय की जीत होगी। कभी आगे कहते हैं, पुनः देख लीजिए कि मनुष्य को आकाश से पाताल तक सब कुछ जानने का श्रेय दिया जाता है, किंतु यह श्रेय उसका वास्तविक परिचय नहीं है और न उसका मनुष्य होने का यह श्रेय है। यह उसका वास्तविक परिचय नहीं है और न ही यह उसका मनुष्य होने का श्रेय है। यह मनुष्य को मनुष्य होने का श्रेय तभी देगा, यह मनुष्य होने का श्रेय तभी देगा जब उसके बुद्धि और मन पर उसके हृदय की जीत होगी। श्रेय मानव की असीमित, मानवों से प्रीत, एक नर से दूसरे नर के बीच का व्यवधान। आगे कहते हैं, मनुष्य को मनुष्य होने का श्रेय तभी मिलेगा जब वह पृथ्वी से असंख्य मनुष्यों से, जब वह पृथ्वी के असंख्य मनुष्यों से सच्चा प्रेम, सच्चा स्नेह रखेगा। कहते हैं कि यह मनुष्य को मनुष्य होने का श्रेय तभी मिलेगा जब वह पृथ्वी के असंख्य मनुष्यों से सच्चा प्रेम और स्नेह रखेगा। एक नर से दूसरे नर के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही। आगे कहते हैं, कभी कहते हैं कि जो मनुष्य एवं नर माने मनुष्य, जो मनुष्य एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच की दूरी को मिटा दे, यानी जो मनुष्य एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच की दूरी को मिटा दे, हमेशा के लिए मिटा दे, समाप्त कर दे, वही मनुष्य ज्ञानी है, वही मनुष्य ज्ञानी। एक बार पुनः देख लीजिए, कहते हैं कि मनुष्य ने आकाश से पाताल तक सब कुछ जान लिया है। मनुष्य को आकाश से पाताल तक जानने का श्रेय दिया जाता है, किंतु यह उसका वास्तविक परिचय नहीं है और न उसका मनुष्य होने का श्रेय है। मनुष्य को मनुष्य होने का श्रेय तभी मिलेगा जब उसका बुद्धि और मन पर उसके हृदय की जीत होगी। मनुष्य को मनुष्य होने का श्रेय तभी मिलेगा जब वह पृथ्वी के असंख्य मनुष्यों से सच्चा प्रेम और स्नेह रखेगा। आगे कभी कहते हैं कि जो मनुष्य एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच की दूरी को हमेशा के लिए मिटा दे, समाप्त कर दे, वही मनुष्य ज्ञानी है। चलते हैं अगले पद्यांश पर। आगे दिनकर जी कहते हैं, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृत के पार। कहते हैं कवि मनुष्यों को विज्ञान के प्रति सचेत करते हुए कहते हैं, दिनकर जी मनुष्यों को विज्ञान के प्रति सचेत करते हुए कहते हैं कि मनुष्य तुम सावधान हो जाओ, तुम सावधान हो जाओ। अगर विज्ञान तुम्हें सांसारिक सुख सुविधा उपलब्ध करा रही है तो विज्ञान का दुरुपयोग करना तुम्हारे लिए विनाशकारी है। यहाँ तलवार को विनाशकारी बताया गया है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि मनुष्यों को विज्ञान के प्रति सचेत करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य तुम सावधान हो जाओ। अगर विज्ञान तुम्हें सांसारिक सुख सुविधा उपलब्ध करा रही है तो विज्ञान का दुरुपयोग करना तुम्हारे लिए विनाशकारी है। तो इसे दे फेंक। तो तुम, अगर विज्ञान तुम्हारे लिए विनाशकारी है तो तुम इसके मोह त्याग कर स्मृतियों के, तो तुम इसके मोह को त्याग कर स्मृतियों के पार फेंक दो। ठीक है, पुनः देख लीजिए, अगर विज्ञान तुम्हारे लिए विनाशकारी है तो तुम इसे त्याग कर स्मृतियों के पार
कर दो, ताकि हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। क्यों? ताकि इसकी स्मृतियाँ भी न रह सकें। हे मनुष्य, तुम्हारे क्रियाओं और विज्ञानों के प्रयोगों को देखकर यह सिद्ध हो चुका है, यह प्रमाणित हो चुका है कि तू अभी एक अज्ञानी शिशु है, एक अबोध शिशु है। तुम्हें अभी उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं है। तुम्हें उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं है। तुम्हें फूल और कांटों का कोई ज्ञान नहीं है। पुनः एक बार देख लीजिए। कहते हैं, हे मनुष्य, तुम्हारे क्रियाओं और विज्ञानों के प्रयोगों को देखकर यह सिद्ध हो चुका है, यह प्रमाणित हो चुका है कि तू अभी एक अज्ञानी शिशु है, एक अबोध बालक है, एक अबोध शिशु है। तुझे अभी फूल और कांटों का कोई ज्ञान नहीं है, अभी उचित और अनुचित का कोई ज्ञान नहीं है। खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग अंग, तीखी है बड़ी यह धार। कवि आगे कहते हैं कि हे मनुष्य, तू विज्ञान के इस तलवार को लेकर हाथ में, यानी हे मनुष्य, तू विज्ञान के इस तलवार को हाथ में लेकर खेल सकता है, क्योंकि विज्ञान रूपी तलवार की धार बड़ी तेज है। पुनः इसको देख लीजिए। कहते हैं कि हे मनुष्य, तू विज्ञान के इस तलवार को हाथ में लेकर नहीं खेल सकता, हाथ में लेकर नहीं खेल सकता, क्योंकि विज्ञान रूपी तलवार की धार बहुत तीखी है, बहुत तेज है, यह तुम्हारे शरीर को काट लेगा। पुनः इसको एक बार देख लेते हैं पूरे का। कभी मनुष्यों को विज्ञान के प्रति सचेत करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम सावधान हो जाओ। अगर विज्ञान तुम्हें सांसारिक सुख सुविधा प्रदान या उपलब्ध करा रही है तो विज्ञान का दुरुपयोग करना तुम्हारे लिए विनाशकारी है। तो तुम्हें, अगर विज्ञान तुम्हारे लिए विनाशकारी है तो तुम इसे त्याग कर स्मृतियों के पार कर दो, ताकि इसकी स्मृतियाँ भी न रह सकें। हे मनुष्य, तुम्हारे क्रियाओं और विज्ञान के प्रयोगों को देखकर यह सिद्ध हो चुका है, यह प्रमाणित हो चुका है कि तू अभी एक अज्ञानी शिशु है, एक अबोध शिशु है। तुम्हें फूल और कांटों में कोई ज्ञान नहीं है, अभी उचित और अनुचित का कोई ज्ञान नहीं है। कभी आगे कहते हैं कि हे मनुष्य, तू विज्ञान के इस तलवार को हाथ में लेकर नहीं खेल सकता, क्योंकि विज्ञान रूपी तलवार की धार बड़ी तीखी है, तेज है, यह तुम्हारे शरीर को काट लेगा। तो बच्चों, इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इसे पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को, फेमस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।